1914 की समर यूरोप में डिसेप्टिव ट्रैंक्विलिटी के साथ शुरू हुई। ये बेल एपोक का टाइम था, एक ब्यूटीफुल एरा जिसमें टेक्नोलॉजी, आर्ट्स और ग्लोबल ट्रेड फ्लरिशिंग थे। पेरिस, लंदन, वियना, लोग ऑटोमोबाइल और टेलीफोन एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इस प्रोग्रेस के पीछे एक डीपली फ्रैक्चर्ड कॉन्टिनेंट था। पुराने टेंशंस, इंपीरियल एम्बिशंस और एक फियर्स नेशनलिज्म उबल रहा था। हर मेजर पावर समझता था कि मिलिट्री स्ट्रेंथ उसकी अल्टीमेट गारंटर है। एक डेंजरस आर्म्स रेस एस्केलेट हो रहा था। कॉन्टिनेंट के दिल में जर्मन एम्पायर था। काइजर विल्हेल्म टैबू के अंडर एक नया लेकिन पावरफुल इंडस्ट्रियल जायंट जो अपना प्लेस इन द सन ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ ट्रिपल एंटेंट थी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रूस का कोalition जो जर्मनी की बढ़ती पावर के शेयर्ड फियर से पैदा हुई थी। इन ट्रीटीज ने प्रभावी रूप से यूरोप को 2 आर्म्ड कैंप्स में बांट दिया था, इंटरलॉकिंग कमिटमेंट्स के जाल में। अलायंसेस शांति के औजार नहीं थे, बल्कि युद्ध के ट्रिप वायर्स थे। एक एपिक प्रोपोर्शंस की ट्रेजेडी के लिए मंच तैयार था। वह घटना जिसने दुनिया को युद्ध में धकेल दिया 1914 की 28 जून को साराजेवो में हुई। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी शहर का दौरा कर रहे थे। गैब्रिलो प्रिंसिप, 19 वर्षीय सर्बियाई राष्ट्रवादी ने पिस्तौल निकाली और पॉइंट ब्लैंक से 2 शॉट फायर किए। दोनों कुछ मिनटों में मारे गए। उनकी मौत ने अनियंत्रित घटनाओं की श्रृंखला शुरू की। यह हत्या बाल्कन पाउडर केग की फ्यूज जलाने वाला ट्रिगर था। वियना के हार्डलाइनर्स ने इसे परफेक्ट प्रीटेक्स्ट माना। सर्बिया को कुचलने का सीमिंगली जस्टिफाइबल मौका मिला। 5 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने काइजर विल्हेल्म टू से एश्योरेंसेस मांगी और प्राप्त की, इनफेमस ब्लैंक चेक, जो एक पिवटल मोमेंट था। 23 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया। सर्बिया ने लगभग सभी शर्तों को मान लिया, लेकिन एक क्लॉज को रिजेक्ट कर दिया। 28 जुलाई ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध घोषणा की। 1 अगस्त जर्मनी ने रूस पर। 3 अगस्त जर्मनी ने फ्रांस पर युद्ध घोषणा की। 4 अगस्त जर्मन सैनिकों ने बेल्जियम की सीमा पार की। ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। 1 महीने में रीजनल क्राइसिस कॉन्टिनेंटल कैटास्ट्रोफी बन गया था। जैसे ही अगस्त शुरू हुआ, लाखों पुरुषों को युद्ध के लिए बुलाया गया। कई कैपिटल्स में फेस्टिव एटमॉस्फेयर था। यह बिलीफ थी कि युद्ध स्विफ्ट होगा। जर्मन सेना ने श्लीफन प्लान एग्जीक्यूट किया। बेल्जियम से होते हुए इनक्रेडिबल स्पीड से आगे बढ़े। कुछ हफ्तों के लिए क्विक विक्ट्री संभव लगी, लेकिन फर्स्ट बैटल ऑफ द मार्न में एडवांस रुका। शॉर्ट वॉर की उम्मीदें खत्म हुई। वेस्टर्न फ्रंट पर मूवमेंट रुक गया और दोनों पक्षों ने ट्रेंचेस का एलैबोरेट नेटवर्क बनाया। यह कॉन्फ्लिक्ट बेल एपोक खत्म कर देगा। पुराना यूरोप ट्रेंचेस की मड और ब्लड में डूब रहा था। एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जिसने एक जेनरेशन को कंज्यूम किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ओरिजिन्स को समझना सिर्फ हिस्टोरिकल एक्सरसाइज नहीं है, यह पीस की फ्रेजिलिटी और पॉलिटिकल फेलियर के कॉन्सिक्वेंसेस का क्रूशियल लेसन है। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में कॉम्प्लेक्स अलायंसेस और जुलाई क्राइसिस के लेसन्स प्रोफाउंडली रेलेवेंट हैं। एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट अभी भी तेजी से एस्केलेट हो सकता है। साराजेवो में एक सिंगल शॉट से हम आज के समान पैटर्न्स को पहचानने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। द गन्स ऑफ ऑगस्ट की गूंज अभी भी सुनी जा सकती है।